एवरीवन, वेलकम टू दिस माय यूट्यूब चैनल साक्षी एक्सप्लेन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सोसाइटी डेवलपमेंट के चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात किए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे सोसाइटी को डेवलपमेंट होने के फैक्टर्स क्या है, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन, डिपेंडेंसी थ्योरी, नियो लिबरल अप्रोचेस और वर्ड सिस्टम थे। ठीक है, तो ये सब थ्योरीज हमने पढ़े थे। ये क्यों पढ़े थे हमने कि हमारी जो सोसाइटी है उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और वे हमने मतलब डिफरेंट जो सोशोलॉजिस्ट है उनके अप्रोच के थ्रू हमने वो थ्योरीज को समझे। लेकिन आज का वीडियो होने वाला है जो हमने थ्योरीज पढ़े उनको डेवलप करने के लिए क्या चैलेंजेस है, क्या डिस्ट्रैक्शंस आती है जिनके थ्रू हम हमारी जो सोसाइटी है उसको पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन या फिर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो चलो एक एक करके वो सभी चैलेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, तो हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए हमने जो मेजर चैलेंजेस है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशन, सेकंड हम बात करते हैं पॉवर्टी, थर्ड बात करते हैं पॉपुलेशन, फोर्थ बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फिफ्थ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो चलो एक एक करके सभी फैक्टर्स को समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारी सोसाइटी को चैलेंज करते हैं डेवलपमेंट होने के लिए। ठीक है, तो हम अगर फर्स्ट बात करें एजुकेशन और इलिटरेसी, देखो हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से एजुकेशन पे डिपेंड है। जब लोग पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे और जो लिटरेसी रेट है हमारी कंट्री में वो बढ़ेगा, तभी तो हम एक अच्छी कंट्री डेवलप कर पाएंगे कि नहीं। एजुकेशन का जो रेट है, लिटरेसी रेट है, वो बढ़ना चाहिए कि नहीं, है ना। तो यही एक चीज़ है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पे हमारा डेवलपमेंट बेस है। लेकिन एजुकेशन नहीं होगा तो क्या होगा। एजुकेशन अगर मान लो हमारी कंट्री है, हमारी इंडिया में एजुकेशन ही अच्छा नहीं है, उससे क्या होगा, हमें अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, हम एजुकेटेड नहीं होंगे, हम बैकवर्ड क्लास ही रहेंगे, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर हमें एजुकेशन अच्छा नहीं लिया तो हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और हमारे कंट्री की जीडीपी नहीं बढ़ेगी, हम एक अच्छे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर हमें एजुकेशन नहीं ली तो हमें एक वो जो अवेयरनेस रहता है वो अच्छा अवेयरनेस हमें सोसाइटी में नहीं मिल सकता। ये तीनों चीज़ें अफेक्ट करेगी अगर हमें अच्छा एजुकेशन नहीं मिला तो एजुकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमारी डेवलपमेंट को बढ़ाता है। लेकिन अगर ये हमें नहीं मिला, एजुकेशन अच्छा नहीं हो, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। ठीक है, इससे अगर हम इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमें रूरल साइड में देखने को मिलती है। रूरल्स में आज भी हम देखते हैं कि अच्छी स्कूल नहीं हो पाती, अच्छा एजुकेशन नहीं हो पाता। स्कूल है लेकिन वहाँ पे टीचर्स ही अच्छे नहीं है, टीचर्स बस डिग्री लेके बैठे लेकिन उनको ही अच्छा नॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें तो बिहार में तो बहुत कुछ मतलब इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। हमारी इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मतलब अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, या फिर वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है जो बच्चों को प्रोवाइड कर सके, बच्चे स्कूल में पढ़ सके। और डिजिटल जो है चीज़ें वो स्कूल में बहुत ही कम डिवाइडेड है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एजुकेशन में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा पॉवर्टी। अब हम बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी में क्या है, ये तो बिगेस्ट बैरियर है सोसाइटी का, सबसे बिगेस्ट बैरियर, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से हमारा डेवलपमेंट रुक रहा है। हमें देखो एटलीस्ट जो भी पुअर है उनकी बेसिक नीड तो भी फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाती, उन्हें बेसिक नीड भी नहीं मिल पाती। शेल्टर, फूड और क्लॉथ्स, ये 3 तो बेसिक नीड है ना, अन्न वस्त्र निवारा जैसे हम कहते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल पाती। तो कैसे हम सोचेंगे कि हमारी सोसाइटी डेवलप हो। हम तभी मानेंगे जब हमारी सोसाइटी का हर एक घर, हर एक पर्सन एटलीस्ट ये 3 बेसिक नीड तो भी पूरा कर रहा हो, तभी हम मानेंगे कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये पॉवर्टी एक चीज़ होगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर पॉवर्टी है तो हमें अच्छा फूड नहीं मिल पा रहा है, हमें माल न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड हो रहा है, हमें अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हम हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद की हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, लो प्रोडक्टिविटी है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, पुअर लोग पुअर ही रहते हैं, रिच लोग रिच हो जाते हैं। तो ये एक पॉवर्टी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम जितना एक्सपांड करें तो शायद ये वीडियो भी मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बस यही है एक पॉवर्टी फैक्टर जो हमारी चैलेंजेस आती है। थर्ड हम बात करें पॉपुलेशन डायनामिक्स की, तो देखो पॉपुलेशन ये 2 रोल प्ले करता है, एक तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्योंकि देखो पॉपुलेशन एक अपॉर्चुनिटी भी देता है हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए और एक चैलेंजेस भी देता है। अगर हम देखो चैलेंजेस कैसे देता है कि ज़्यादा रिसोर्सेज पर, अगर ज़्यादा रिसोर्सेज है और पॉपुलेशन कम है, ठीक है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो हमारे कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज ही कम है, तो ये हमारे लिए चैलेंज ही बढ़ जाता है ना। सोचो मानो हमारे देश की कैपेसिटी है कि वो एटलीस्ट मतलब 5000 या फिर 5 लाख पीपल को वो अच्छे से जो भी है वो दे सके, मनी सप्लाई या फिर जो भी पॉलिसीज वो दे सके। लेकिन हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी जो कि पुअर है वो है 15 लाख, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट के पास फंड कम है। अब करेगा क्या गवर्नमेंट, है ना, कैसे उनके जो एक्सपेंडिचर है या फिर किस तरीके से वे प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ें मैनेज करेंगे। तो ये भी एक पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा चैलेंजेस भी बन जाते हैं और सेकंड हैंड पे देखते हैं अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। ठीक है, बाद में बात करते हैं कि यूथ को स्किल दिया जाए। तो हमारा जो पॉपुलेशन है उनको अगर यूथ को स्किल दिया जाएगा तो ये एक बहुत ही अच्छी हमारी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट हो सकती है और हमारी इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। तो एक मतलब डेमोक्रेटिक डिवाइडेंट बन जाता है, डेमोग्राफिक डिवाइडेंट बन जाता है ये हमारे सोसाइटी में। ठीक है, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी की तो ये भी बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी में इशू बन जाता है। देखो
जैसे हमारे सोसाइटी की डेवलपमेंट होता है तब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स बनते हैं, सभी चीज़ें हमारी कंट्री में बनते हैं। तो उससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी की प्रोडक्टिविटी तो बन जाती है, लेकिन क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती है। मतलब रूरल एरियाज़ में काम होता है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, रूरल एरियाज़ में बहुत कम होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज़ में कम होती है और उसी की वजह से हमारा डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ठीक है, आजकल तो इंटरनेट तो गाँव में भी जा रहा है, लेकिन आज भी इंडिया के या फिर किसी भी सोसाइटी की बात करें तो गाँव में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिल पाती और उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होता। अभी हमने फोर्थ पॉइंट की बात करें और फिफ्थ पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एक माइग्रेट होना, एक चीज़ों से दूसरी चीज़ों पे जाना, ठीक है। अब माइग्रेट कैसे, देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है ना, तो पॉलिसीज के थ्रू क्या होता है कि जैसे हमें डैम्स बनाना है, इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रहते हैं, तो उन प्रोजेक्ट के थ्रू ना लोगों को, अगर मानो हम कोई भी लोग एक जगह पे रह रहे हैं, लेकिन अगर उस जगह पे गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट बनाना है तो उससे क्या उनको उस जगह से हटाया जाता है, उनसे उनकी लैंड छीनी जाती है, उनका कल्चर छीना जाता है, सभी चीज़ें उनसे ले ली जाती है। और अगर हम इस टॉपिक पे बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, बाहर पहाड़ियों वगैरह में, हिल्स के किनारे वगैरह रहते हैं ना, तो वो एक गवर्नमेंट की लैंड होती है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो फिर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं तो उनको हटाया जाता है, माइग्रेशन उनको करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उनका कल्चर खत्म हो जाता है, उनके घर उनसे दूर हो जाते हैं। मतलब ये सब बहुत ही डेवलपमेंट का एक प्रोसेस। देखो तो डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें होते हैं सोसाइटी में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा है ना, फिर ये एक डेवलपमेंट होने में चैलेंजेस है जो हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें इसके इफेक्ट की तो इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बात की ST NT लो कैटेगरी, जो ट्राइबल्स लोग हम बात करते हैं, जो फॉरेस्ट में वगैरह थे, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनको देखने को मिलता है। और देखो जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होता है, लेकिन साथ साथ में इनइक्वालिटी भी बढ़ाता है। और जो भी लोगों को बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो सभी लोगों को नहीं मिल पाते, कुछ लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलती। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी या फिर बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो मैंने अभी आपको फैक्टर्स बताए वो चीज़ें अगर नहीं होती है, इस डेवलपमेंट में चैलेंजेस भी बन जाता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट में चैलेंजेस बनते हैं। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई हो। तो मैंने मेरे वीडियो के थ्रू बहुत ही एक लिटिल ट्राई की कि मैं आसानी से चीज़ों को समझा सकूँ। पेपर में अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो आई नो कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक कीवर्ड्स में लिखनी होगी, लेकिन आपको मेरी वीडियो वो सब चीज़ें समझने में हेल्प करेगी। लेकिन आपको एग्जाम में वही लिखना है जो आपकी बुक लैंग्वेज है, आप जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।